सभी से माफी चाहूंगा कि पिछले 7 दिन से 24 घंटे यहाँ हम सब बैठे रहते हैं, लेकिन आज यहाँ से किसी ने आप सबको बताया कि सीटू का गेट बंद करना है, और आप में से बैठे भाइयों का मेरे पास मैसेज आया कि अनुराग भाई हम गेट बंद करने नहीं आए, हम हमारे घर का दरवाजा खोलने आए। कल शाम को जब मैं यहाँ खाना खा रहा था, किसी ने मुझे देखा था, उस समय मेरे फोन पर एक फोन आया और मैसेज आया कि 25 तारीख को जो पीएम साहब यहाँ आ रहे, हो सकता है आज रात को आपको यहाँ से उठा करके अपने अपने बस अड्डे तक पहुंचा दिया जाएगा। मेरे हाथ से रोटी छूट गई थी, क्योंकि यह जिम्मेदारी पूरी संघर्ष समिति ने ले रखी है आप सबकी। इसलिए हम सब ने प्रयास किया कि यहाँ पे हम कोई इस तरह का कोई प्लान नहीं बना रहे कि सरकार के विरोध में हम कहीं खड़े हो जाएं, कोई काले झंडे ले ले या फिर किसी गाड़ी रुकवा ले। हमारा एक ही मकसद है कि हमारे घर की गाड़ी चले। इसलिए किसी भी मेरे भाई बहन को डरने की जरूरत नहीं है। कल लेकिन अपन सभी को डट करके यहाँ से यही संदेश देना है कि राजस्थान के कोने कोने से यहाँ पे वो लाचार भाई बहन बैठे जिनको नियुक्ति की सख्त जरूरत है, वो भी ये चाहते हैं कि जब घर में त्योहार हो तो हमारे घर में भी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ आए। अपना मकसद एक ही है, नियुक्ति। और जो अधिकारियों के शुभ चिंतक यहाँ आसपास घूम रहे, उन तक मैं एक बात पहुंचाना चाहूंगा कि जिस तरह की आप लोग रेकी कर रहे हो, अगर ये यहाँ बैठे मेरे भाई बहनों ने रेकी करना स्टार्ट कर दी तो एसीबी कार्यालय पास में ही है, कोई भी बच नहीं पाएगा। क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि तुम जैसे हो, तुम्हारे घर हो, लेकिन हम हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए यह भूखे रह रहे हैं और नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं। जो मेरी बहनें पिछले 7 दिन से यहाँ बैठी हैं, ये बहनें अपने पूरे परिवार चलाती हैं, 2-2 परिवार साथ चलाती हैं। अगर इन्होंने ठान ली तो ये राजस्थान सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है वो हम यहाँ से बैठ के चलाएंगे। अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी ने हमारे लिए कोई रंजिश रंजने की कोशिश की, तो जिस तरह किसान मजदूर आदमी जब खेत में काम करता है तब बाजरे की बुआई से जो घास उखाड़ के फेंकते हो ना, वैसे उखाड़ के फेंक देंगे एक आदमी को चुन चुन के। क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, नियुक्ति, पदस्थापन। बेरोजगार जरूर है लेकिन चयनित है, चयनित लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये हिम्मत रखते हैं। ये तो हमने रोक रखा है सबको, और इन भाइयों ने बात मान रखी है कि यहाँ पे सिर्फ सरकारी नुमाइंदे यहाँ आएंगे और हमारी बात सुनेंगे। अगर मुझे यकीन है कि अगर यहाँ से कोई एक आदमी कह देगा ना कि जो विपक्ष के जो 80 विधायक हैं उनको यहाँ लाओ और सरकार को जगाओ, मुझे पूरा यकीन है कि वो यहाँ आ जाएंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि जो कड़ी तपस्या थी हमारी 30 साल की, 35 साल की, 25 साल की, 20 साल की, उसका परिणाम चाहते हैं कि सरकार, मैं कह रहा हूं यहां से कि अगर ये सरकार हमें समय पे नियुक्ति दे देती है तो चिकित्सा मंत्री और हमारी एससीएस मैम और सीएम साहब
आप सबका ये हमारे भाई बहन बैठे हैं, ये सब अपने परिवार के साथ जयपुर में पहुंचकर आपके लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और आपका स्वागत करेंगे। लेकिन हमारा मकसद एक ही है कि नियुक्ति दे दो, हम खुशी खुशी यहाँ से हमारे घर चले जाएंगे। जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी साथियों, हटने वाले नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई एक भाई भी अपने घर के लिए सोच रहा होगा कि नियुक्ति नहीं मिल रही, घर चलो को सोच रहा क्या? ये ताकत है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। नियुक्ति भी मिलेगी, पैसा भी स्टार्ट होगा और परिवार में खुशियां भी आएंगी। इसलिए संघर्ष समिति में भरोसा रखो, अन्याय नहीं होने देंगे। सभी को एकता के साथ यहाँ बैठे रहना। कल जब यहाँ सरकारी जो अपनी प्रेजेंट सरकार के जो विधायक साहब आए थे, उनका यही कहना था कि मैं कल शाम तक आपको जवाब दे दूंगा और वो जवाब मुझे उम्मीद है कि आज शाम को मुझको मिल जाएगा। इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना है। अपन सभी नियुक्ति लेने के लिए आए, दंगा प्रचार करने नहीं आए। सही बोल रहा हूँ? एक तरफ बैठे रहो और इस सरकार को जगा दो। सरकार जाग चुकी है, सरकार जाग चुकी है। फैसला लेना है जो अपने पक्ष में आएगा, ये मुझे उम्मीद है। एक बार मेरे साथ सभी भाई नारा लगाएंगे और इनको जगाएंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हमारा हक मांगते, हमारा हक मांगते, हमारा हक मांगते। नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो।